नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लॉट होते हैं, किसी का कोना कट जाता है या किसी का कोना बढ़ जाएगा तो उसमें क्या लाभ या हानियाँ होंगी, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी जगह होने के साथ साथ अपने जगह में बना लिया, फिर ऊपर जा कर के थोड़ा आगे निकाल देते हैं, तो उसमें क्या परिणाम निकलेगा, इन सभी विषयों को आज मैं लेता हुआ आज मैं अपने एपिसोड को यही प्रारंभ कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है कि ये हमारा दक्षिण क्षेत्र है। अब इस दक्षिण क्षेत्र में क्या होगा, अगर जो यहाँ पर हमारे दक्षिण क्षेत्र में मंगल भी है। अब किसी ने क्या किया कि यहाँ पर उस व्यक्ति का ये मंगल ऐसे करके किसी पड़ोसी का घर आ गया या कोई समस्या है तो ऐसे करके ये कट गया। अब इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें दिक्कत क्या होगी। इसमें दिक्कत ये होगी क्योंकि ये यहाँ पर एक तो मंगल है, दूसरे यम है। अब ये जो मंगल का क्षेत्र कट गया तो अब इससे क्या होता है कि मंगल को एक भौम कहते हैं। भौम माने होता है भूमि के पुत्र। तो भूमि के पुत्र का मतलब, अगर जो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल कट गया है तो वो व्यक्ति क्या है कि उसको यदि वह जमीन का कारोबार करेगा तो निश्चित मिट जाएगा। हो सकता है कि यदि नहीं करे तो उसकी ज़मीन अगर जो पुरानी है तो वो बेईमानी में जा सकती है, ये आशंका होती है। अब ये क्या है कि भूमि जो है, तो भूमि के जो पुत्र हैं भौम मंगल, तो वैसे भूमि का क्षेत्र तो ये है, यहाँ पर है भूमि का क्षेत्र, लेकिन यहाँ मंगल है तो चूंकि भूमि के पुत्र हैं तो इनका प्रभाव जमीन के कारोबारियों पे बहुत बुरा पड़ता है। जमीन के कारोबारियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो जमीन का काम करेंगे तो निश्चित वो मिट जाएंगे। एक बात और बता दें, जैसे कि कुछ जो आजकल बिल्डिंग बनाने का, जैसे कि वो फ्लैट बनाकर बेचने का एक फैशन चला है, तो उसमें क्या होते हैं कि ये बिल्डर्स जो होते हैं बिल्कुल भी वास्तुशास्त्र का कोई ध्यान नहीं रखते। इन्हें तो वास्तुशास्त्र से कोई मतलब नहीं, मतलब ज़मीन है उसमें कोई अपना वो खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद वो हमारा बिक जाए, 4 रुपए लगा के 40 रुपए में बिक जाए, उनका मतलब साधन सिद्ध हो गया, उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात और बता दें, जो बिल्डर या जो मिस्त्री गलत वास्तुशास्त्र का घर बना के किसी को देता है तो जो रहने वाले पर जो प्रभाव होता है वही बनाने वाले का भी प्रभाव होता है, क्योंकि कुआं खोदने वाला भी कुएं में गिरता है। किसी के लिए कुआं खोदा है तो वो भी कुएं में गिरेगा। अब चूँकि बिल्डर कई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो कई एक बिल्डिंग बना करके वे बेचते हैं, उनका लक्ष्य ही होता है बेचना, तो कई बिल्डिंग बना जो बेचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई एक घरों का वास्तु दोष उनके ऊपर आ जाता है। अगर जो वो मान लीजिए एक 25 मंजिल का फ्लैट है, वो टावर बनाया है और 25 मंजिल के टावर में एक में 4 बनाए तो 100 फ्लैट बना के बेच दिए, और बाई चांस एक भी उन 4 में एक भी यदि उसका वास्तु विरुद्ध बना है, चूँकि एक ही डिजाइन से ऊपर से नीचे तक बनाए जाते हैं, वास्तु विरुद्ध बना है तो 25 परिवार जो खरीदेंगे वास्तु विरुद्ध घर में, तो 25 परिवारों को जो समस्या होगी वो अकेले एक बिल्डर को होगी। तो इसलिए बिल्डर भी बहुत सावधान रहें, शास्त्र सम्मत घर बनाएं जिससे कि उनको भी दोष ना लगे,
रहने वाला। चूँकि हम यदि शास्त्र युक्त शास्त्र की आज्ञा अनुसार घर बनाएंगे तो जो जाएगा वो सुखी होगा। सुखी होगा तो उसका हमें अभिशाप नहीं झेलना पड़ेगा। और यदि वो दुखी हुआ जा करके, तो यदि तुम्हें शाप डायरेक्ट नहीं दे पा रहा कि हमें किस समस्या से ये आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, किस कारण से पड़ रहा है, वो यदि नहीं जानता है तो परमात्मा तो जानते ही हैं। तो इसलिए बिल्डर भी बहुत सावधान रहें। ऐसे केवल पैसे के बहाव में जैसा मर्जी हो वैसा घर बना के ना दें। इसके लिए वास्तुशास्त्री के का ज़रूर कंसल्टेशन उनसे करना चाहिए, उनसे विचार विमर्श जरूर करें, जिससे कि वास्तु विरुद्ध घर ना बने। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो भूमि का जो क्षेत्र है, तो जो भूमि का क्षेत्र कट गया, तो अब इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति निश्चित ही जमीन के व्यापार में घाटा खाएगा। एक चीज़ और बता दें, जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल उच्च के होते हैं वो ज़्यादातर बिल्डर होते हैं। और वो बिल्डर जो होते हैं तो अपना ये काम करते हैं, क्योंकि मंगल अच्छे हैं तब भूमि का लेन देन में व्यापार कारोबार कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब क्या होता है, ये मंगल बढ़ गया, घट गया, कट गया, इसकी मैं बात बता रहा था। अब एक अगला एक और मैं लेता हूँ, जिसमें क्या है कि एक मान लो कोई घर है, घर उसका बना है इसी तरफ का। अब उसने क्या किया, या फिर उसका कहीं भी दरवाज़ा है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जनरेटर खड़ा करने के लिए उसने यहाँ पर एक छोटा सा हट बना दिया, जिसमें उसने बना करके जिसने उसमें जनरेटर खड़ा कर दिया छाया में। अब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का वो सोचेगा कि हमारा प्लॉट इतना है, इतना उसने एक्स्ट्रा, चूँकि उसका प्लॉट जो चारों तरफ से यहाँ से घेर के आता है, चूँकि उसकी जगह इतनी है तो उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये यहाँ पर है तो उसी की ही जगह है। लेकिन घर के लिए जो एक चयन की हुई जगह है, कोई कोई घर 4 साइड ओपन होते हैं, आपने देखा होगा, जो घर चारों तरफ से खुले हुए होते, तो उसमें क्या होता है कि वो एक कोई बड़ी सी जगह होती है तो चारों तरफ से छोड़ कर 2-2, 4-4 मीटर और चारों तरफ से घर बना लेते हैं। और पीछे साइड क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पीछे है, उसने क्या किया, कोई हट जैसा छप्पर जैसा डाल करके, और यहाँ उसने सोची जनरेटर खड़ा कर दे या फिर हम कार खड़ी कर दे, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। अब चूँकि वास्तु के हिसाब से अब इसको समझेंगे, तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पर ये दक्षिण बढ़ गया, माने मंगल से संबंध ज़्यादा हो गया और यम से संबंध अधिक हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें दिक्कत ये आएगी कि इस परिवार में, इस घर के परिवार में रहने वाले लोगों को लोग लूट करके लेके चले जाएंगे। रिश्तेदार अभी आ सकता है कि अरे साले साहब आए, जीजा जी हमें 20,000 रुपये दे दो, हम वापस कर देंगे। पड़ोसी आया, भाई साहब हमें पैसे दे दो, हम वापस कर देंगे। जो भी आया तो हमें पैसे दे दो, हम वापस कर देंगे। ये तरीके से लोग मांग के ले गए, एक तो ये है, और वापस नहीं करेंगे, ये और जोड़ दूँ, वापस नहीं करेंगे। या फिर उसको कोई बाहरी आया, वो ठग के लेके चला गया, या फिर कुछ नहीं हुआ तो सरकारी कोई वो आ गया नोटिस की, हाँ ये नोटिस क्या कहते हैं, वो चालान, सरकारी चालान आ गया, ये चालान भरो, वो चालान भरो, ऐसा कर भरो, वैसा भरो। धीरे धीरे करके ये उस व्यक्ति के परिवार के मालिक को ये खल्लास कर देंगे। यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी लुटने के कगार पे होता है। पहले अगर जो इसने यहाँ पर जनरेटर यदि इसके लिए हट नहीं बनाई है तो वास्तु में कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि उसने बना लिया तो इससे जो संबंध बढ़ गया, इससे बड़ा खतरनाक परिणाम होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ आग्नेय का। अब मैं इस दिशा की बात करता हूँ।
चारों दिशा की बात करूँगा मैं। अब मैं इस दिशा की बात करता हूँ, इसको मैंने ऐसे ले लिया। अब मैं बात करता हूँ इधर, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। अब मैं बात करूँगा इधर पश्चिम, इधर पश्चिम लिख देता हूँ। पश्चिम। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पश्चिम की। अगर जो इस पश्चिम में किसी का संबंध ऐसे बढ़ गया, मान लीजिए ये प्लॉट है और ये संबंध बढ़ गया, तो इससे क्या है कि यहाँ पर चूंकि मैं पश्चिम में शनि महाराज और वरुण देवता भी है, तो शनि महाराज जब यहाँ पर शनि से हमने संबंध अधिक बनाया, तो अब इसमें क्या होने वाला है कि जब शनि से संबंध हमारा अधिक बन जाएगा, तब उसमें क्या होता है कि शनि महाराज हमारे भक्ति के कारक हैं। तो उस घर में संतों का आना जाना, उस घर में भक्ति भाव करने वाले लोग ही रह पाएंगे। अगर जो कोई उसमें भगवान को न मानने वाला व्यक्ति हो तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि शनिदेव उसको रहने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर जो इस घर में भगवान को मानने वाले हैं तो उनको बहुत अच्छी उन्नति होगी। उन्नति ये होगी कि आध्यात्म में उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ेगी, और उसमें क्या है कि भगवान से संबंध लगातार बढ़ता चला जाएगा, संबंध बढ़ते बढ़ते, और उसके घरों में साधु संतों का भी आना जाना प्रारंभ हो सकता है, ये हो जाएगा। और बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वो तो बता दिया। शनिदेव महाराज क्या है कि करप्शन वगैरह नहीं सहन करते, तो करप्शन वगैरह आप और भी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। करप्शन करेंगे तो उसमें दिक्कत ही होगी। तो ये है यहाँ पर। अगर जो यहाँ से बताना चाहूँगा तो जैसे कि ये है, जैसे ये यहाँ से ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो माने ये हमारे शनि महाराज से संबंध कुछ कम हो गया, तो इसमें व्यक्ति को थोड़ी आर्थिक अस्थिरता होने की संभावना होती है। वह धन से थोड़ा परेशान हो सकता है। कंगाल तो खैर नहीं होगा, रोजी रोटी चलती रहेगी, पर कंगाल नहीं होगा, ये है इसमें। तो इसलिए ये हो गया। अब इसको बता दिया, इससे पैसे की थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन पैसे की ज़्यादा कमी नहीं होगी, तो उसका काम चल जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा ये नैऋत्य की। नैऋत्य में अब मैं बता दूं, नैऋत्य में जैसे ये ले लिया, ऐसे हो गया। आपको बहुत सारे घर मिल जाएंगे कि ये सड़क है, यहाँ से ऐसी सड़क गई है और ये उसका प्लॉट है, और उसने यहाँ पर छज्जा इतना ले लिया। अब इसका क्या परिणाम है? चूँकि उसने ये छज्जा ले लिया है, तो अब उसका वास्तु यहाँ पर ये कहता है कि उसका घर का वास्तु ये बन गया, ये घर का वास्तु उसका बन गया। अब इसमें क्या हो गया है कि ये जो हमारा है नैऋत्य कोने का संबंध अधिक हो गया। अब इस नैऋत्य कोने का संबंध यदि अधिक हो गया है, तो नैऋत्य में कौन है? राहु महाराज। राहु महाराज जी से संबंध बढ़ गया। चूँकि ये आसुरीय शक्तियाँ हैं, तो ये हमारे लिए दुर्गति का कारण बन जाएगी, और इससे हमारी दुर्गति होगी। और अगर जो ये राहु महाराज कट भी गए, जैसे कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अगर जो ये हो गया तो भी राहु महाराज कट गए, तो भी यहाँ पर हमें दुर्गति ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ राहु महाराज कट गए हैं। क्योंकि देव और दैत्य और दानव
सबको समान अधिकार चाहिए होता है, सबका अपना अपना स्थान है। किसी एक का कम कर दोगे तो वो हमें दुर्गति देने वाला है। तो राहु महाराज जो हैं उनका संबंध जो कट गया है तो ये भी हमारे लिए दुर्गति का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए किसी ये प्लॉट ना तो बढ़ना चाहिए, इधर का ये कोना आग्नेय क्षेत्र, और ना ही इसको घटना चाहिए। यदि घट बढ़ गए तो इसका निवारण जरूर, यदि बढ़ गया है घट गया है तो इसको यहाँ तार डाल करके इतना ये प्लॉट समानांतर करके तब इसका मतलब नींव खोदें और काम आगे बढ़ाएं। और यदि बढ़ गया है तो बढ़ाएं नहीं, इससे भी दिक्कत होगी। तो इसलिए ये भी एक हमारे लिए दिक्कत है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं बढ़ता हुआ आगे। ये है, जैसे कि ये मान लीजिए ये है, कोई घर आपने देखा होगा कि उन घरों में क्या होता है कि घर बना हुआ है, उत्तर मुखी दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा छप्पर जैसा होता है, मैंने बहुत जगह देखा है, तो वो भी आ जाता है। अब जैसे कि ये उत्तर मुखी दरवाज़ा है और ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा छप्पर जैसा है, जैसा कि ये इसमें हमें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये जो है ये ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये जो है हमारे लिए ये जो एक्स्ट्रा हो गया है, इसमें क्या होगा कि मैंने कुबेर से संबंध बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं कुबेर भी हैं। तो यहाँ बुध और कुबेर से मैंने संबंध बढ़ा लिया। ये आपके लिए प्रगति का कारक बनेगा, क्योंकि बुद्धि देने वाले बुध हैं और कुबेर वे धन के दाता हैं। तो दोनों से संबंध यदि हम अधिक बढ़ा लेंगे तो इनसे हमें लाभ ही लाभ होने वाला है। तो इससे हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये भी, अब इसमें एक ये है कि जैसे कि हमें इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके यदि हम इसे कम भी कर दें तो इसमें पता नहीं ऐसा क्या है, इससे हमारी दुर्गति नहीं होती है। बड़े आश्चर्य का विषय, इससे भी हमारी दुर्गति नहीं होती है। अब मैं आता हूँ, इसको कहने का मतलब ये है कि इससे हमारी दुर्गति नहीं होती है, इससे हमारा सब काम होता रहता है, कोई तकलीफ नहीं आती है। अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने पूर्व में संबंध बना लिया ऐसे, ये आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में ऐसे पूर्व में ऐसा हो जाता है। तो ये जो पूर्व में हुआ तो इसमें क्या है कि मैंने सूर्य से और इंद्र से संबंध बढ़ा लिया। ये सूर्य और इंद्र से संबंध, इसमें क्या होगा कि तुम्हारी कीर्ति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने सूर्य से संबंध अच्छा बनाया हुआ है। तो इससे क्या है कि जैसे पूर्व का दरवाज़ा है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया तो उसमें कोई दोष नहीं है, तो इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर जो ये थोड़ा कट भी जाए ना तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, ईशान थोड़ा बढ़ जाए, ऐसे करके ऐसे हो जाए तो ये इसमें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये गुरु का क्षेत्र बढ़ गया। गुरु का क्षेत्र बढ़ने से हमें कभी भी हानि नहीं होती है। एक तो ये होता है। इस प्रकार से हमारे प्लॉट में जो एक्स्ट्रा छज्जा जैसा दे देते हैं, जो एक्स्ट्रा छज्जा जिस दिशा में जैसा दिया जाता है, इस विषय में मैंने आप सभी को आज ये अपनी बात बताई कि जो आगे छज्जा देते हैं तो किस दिशा में देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, और किस दिशा में देंगे तो क्या परिणाम होगा। तो इस प्रकार से आज आप लोगों के सम्मुख वर्णन किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।